आम लोगों में एक फ्रस्ट्रेशन इकोनॉमी को लेके भी है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का अगर आप एक अंश माने तो वो कहीं पे एक युवा में फ्रस्ट्रेशन है जिसको जॉब मार्केट में आना है। हमारी डेमोग्राफी स्ट्रेंथ है कि हम बहुत यंग देश हैं, पर चैलेंज भी है कि हमें इतनी जॉब्स क्रिएट करनी है कि वो यंग को मिल पाए, और वो जॉब्स उस समय क्रिएट करनी है जब इन्फ्लेशन इतनी हाई है कि दिल्ली एनसीआर या किसी भी बड़े शहर के आसपास 2 बीएचके का फ्लैट लेना भी लोगों के लिए बहुत बड़ी स्ट्रगल हो चुकी है। तो ये एक रियलिटी भी है। तो इकोनॉमिकली आप कैसे देखते हैं आने वाले कुछ महीने कि क्या ये प्रेशर, ये टेंशन बढ़ेगा, राहत होगी, चीज़ें और खराब होंगी वर्ल्ड रीज़न से या भारत के रीज़न से? तो इकोनॉमी फॉर द यंग एंड फॉर एवरीबॉडी, हाउ डू यू सी द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स? आने वाले कुछ टाइम में मैं इकोनॉमिकल क्राइसिस की बात तो इसलिए करूंगा कि भारत पर नहीं, पूरी देश दुनिया पर इसका फर्क पड़ने वाला है। चीज़ों के दाम बढ़ने वाले हैं, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर फिर से वो रोक देते हैं, सप्लाई चेन को काट देते हैं, वॉर की सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं, जो कि ये लगातार ये रुक रुक के चलती रहेंगी, तो महंगाई का एक इम्पैक्ट ये आएगा। और देखिए कहीं ना कहीं यूएस में भी जो ट्रम्प हैं वो कुछ टफ डिसीजंस लेंगे, अब चाहे वो वीजा को लेके हो, चाहे टैरिफ को लेके हो, अब चाहे वहाँ पर जो लोग जॉब कर रहे हो कुछ वो ऐसे अमेंडमेंट करे कि वहां से भी कई लोग जॉबलेस होके वापस आए। तो सिचुएशन देखिए थोड़ी सी टफ तो रहेंगी, कम से कम इस ईयर एंड तक। हालांकि भारत में एक बार ये जब राहु की अंतर्दशा समाप्त हो जाएगी फरवरी 2027 से, तो ये काफी हद तक रिकवरी मोड में आएगा और अपनी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है ठीक करेगा। बट यहाँ पर जॉब लॉस और यहाँ पर महंगाई एक विशेष मुद्दा रहने वाला है। महंगाई जब होगी तो अपने आप देखिए कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से ही होगी। Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So, at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. उस समय थोड़ा सा कठिन है, और इसका जो एक आप शिफ्ट वाला पार्ट 2 देखेंगे, जो पहला पार्ट हमने देख लिया था फरवरी में 2 क्लिप्स के बाद, अब ये जो अगस्त से लेकर दिसंबर तक का टाइम है, ये फेज 2 है। ये थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होगा कंपेयर देन टू जो पहला पार्ट रहा है हमारा फरवरी से मई जून तक का जो हमने समय देखा था। तो आने वाला फेज 2 आप पहले से भी ज्यादा कठिन मान रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत महंगाई के इशू इसमें ही चले थे, बट इट विल गेट वर्स नाउ, इट विल नॉट गेट बेटर। बेटर नहीं होगा, बेटर होगा फरवरी 2027 के बाद। यानी कि अभी इसमें अच्छा। आपको लगभग इस ईयर एंड तक थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, उसके बाद से धीमे धीमे बेटरमेंट की तरफ जाएगा। क्योंकि इस साल अगर हम देखें नॉर्मली चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली भी, तो वहां पर भी हमें ऐसे ही इम्पैक्ट मिले थे। इस बार देखिए वर्षेश भी कहीं ना कहीं बृहस्पति थे। तो यहाँ पर मैं जो जॉब में है, जो लोग अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, अपडेशन नहीं कर पा रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजी को लेके, एआई को लेके, मशीन लर्निंग को लेके, या जितनी भी चीजें, मुझे लगता है कि उनको दिक्कत आने वाली है। और आने वाले टाइम में ये जो परिवेश है, खासकर राहु की दशा भारत में भी आएगी 32 में, लेकिन अब जो आने वाला परिवेश है अगले 1-2 साल में, ये आपका जॉब को लेके दिक्कत या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि जो लोग अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, जैसे एक इरा आया था 1991 के बाद कंप्यूटर्स का, तो उस टाइम भी राहु का इम्पैक्ट था भारत में, तो वो पूरा एक सिनेरियो बदल गया था, लोगों का जॉब करने का तरीका बदल गया था, काम करने का तरीका बदल गया था। तो ये जो अभी काम चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इन सारी चीज़ों पर, ये इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि जो लोग अपडेट नहीं कर पाएंगे, तो जॉब को लेके क्राइसिस तो बनना तय है उनको लेके। इकोनॉमी पे हमने जॉब पे बात करी, पर इकोनॉमी में जो लोग हैं जॉब्स में या बिजनेस में या पैसे कमा रहे हैं, तो आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, जो इन्वेस्टमेंट जोन्स हैं, अगर आप तीनों के बारे में बात कर लें एक एक करके, कि आप किस तरह देख रहे हैं हमारी शेयर मार्केट, हमारी रियल एस्टेट इसकी हमने बात की, और हमारी जो लोगों का इन्वेस्टमेंट है सब कुछ इन चीज़ों के अंदर, तो कुछ लोग तो गोल्ड सिल्वर भी कर रहे हैं। तो हाउ आर यू सीइंग इन्वेस्टमेंट्स एंड ओवरऑल इकोनॉमी फॉर दोज हु आर ऑलरेडी इन जॉब्स एंड जो पैसे कमा रहे हैं? देखिए पहले रियल एस्टेट ही ले लेते हैं। तो रियल एस्टेट में जी। चाइना में ऑलरेडी क्राइसिस चली रहा है, भारत में भी रियल एस्टेट का जो बूम है धीमे धीमे फूट रहा है। तो रियल एस्टेट में थोड़ा सा डाउनवर्थ की तरफ जाएगा। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय आने वाले टाइम में, उनको डिस्काउंट पे चीजें मिलेंगी। 10 से 20% का डिस्काउंट अगले 5-6 महीने में उनको हम्म। बड़ी आसानी से रियल एस्टेट में मिलना चाहिए। गोल्ड सिल्वर की बात है तो इस पर मैं अभी भी
अपने जो पुराना स्टेटमेंट है रहने वाला उसका फ्यूचर अच्छा है। आप अगर शॉर्ट टर्म नहीं करते, महीने 2 महीने के अप्रोच नहीं रखते, आप 6 महीने 1 साल के अप्रोच रखते हैं, तो इस टाइम गोल्ड और सिल्वर का जो फ्यूचर फिर से बेटर कंडीशंस में लौटेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और अभी चाहे अगर नीचे लेवल पे जा रहा है तो आपको करते रहना चाहिए इन्वेस्ट। आने वाले टाइम में शेयर मार्केट के लिए जरूर कहूंगा, यहाँ पर क्राइसिस होंगे, ये अपने जो लोअर सर्किट है उनको छुएगा। तो यहाँ पर शेयर मार्केट में जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उनके लिए दिक्कत है, और ये जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है ये वर्ल्ड वॉर बनेंगे। मैंने एक चीज और कही थी, जो डॉलर का जो प्रभाव है आने वाले समय में, इमीडिएट तो नहीं, ये धीमे धीमे कम होगा। जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ये जो बहुत सारी कंट्रीज इस वॉर में या इस वॉर के बाद डिसीजन ऐसा होगा कि डॉलर में सेल परचेस बंद कर देंगी, और यूएस जो इकोनॉमी है ये काफी हद तक कोलैप्स होगी ट्रम्प के टाइम में। और मुझे लग रहा है कि ये जो चल रहा है जेंजी मूवमेंट, इससे जो खतरनाक और भयानक वाला जो चलना चाहिए वो यूएस में चलेगा, और यूएस में यही होगा, ट्रम्प को हटाना या फिर कुछ स्टेट का इंडिपेंडेंट अलग होना डिमांड करना, ये सारी चीजें हमने बोल रखी हैं, और मुझे लगता है कि और ये बढ़ेंगे आने वाले टाइम में। तो ओवरऑल डॉलर का रुतबा घटेगा, लेकिन फिलहाल अभी जो शेयर मार्केट में जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, तो जिनकी लॉन्ग टर्म अप्रोच है वो तो अभी उनको एक बार हो सकता है डाउन सर्किट अगस्त के बाद से मिलने शुरू हो जाएं, तो वो इन्वेस्ट करके अगले 6 महीने 1 साल के लिए भूल जाएं। और जिनको अगर एग्जिट करना है तो आई थिंक अगर उनको सेफ टाइम अभी मिल जाए और उनको सेफ एग्जिट मिल रहा है तो निकल जाना चाहिए, ये मेरी एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस है, बाकी उनकी अपनी समझ है। गोल्ड सिल्वर का फ्यूचर अच्छा है, उसमें जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। कॉपर का फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो जिन लोगों ने भी कॉपर गोल्ड सिल्वर यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है उनके लिए बेटर समय है, थोड़ा सा वेट करें। 1 साल की भी पोजीशन अगर होल्ड कर लेते हैं आज से अगली जुलाई तक, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रिटर्न को मिलेगा। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रियल एस्टेट में जिनको लेना है वो रुक जाए, उनको अच्छा रुक जाए, आप बोल रहे हैं रुक होल्ड जाए। करें रियल एस्टेट को कि अच्छा क्यों होल्ड के सपोज लिए आज क्यों आप, करेंगे? हाँ, आप 1 रुपए का कोई आज सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट में भी और डाउन जाएगा ये, तो हो सकता है 6 महीने बाद आपको ईयर एंड तक वो 90 रुपीज का मिल जाए, 95 का मिल जाए, तो प्रॉफिट में जाएंगे वो। तो रियल एस्टेट आप बेसिकली कह रहे हैं एंड यूजर ले जो अभी थोड़ा रुक के भी, क्योंकि उसको अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि अगर मार्केट डाउन अच्छी हो रही है मिल तो जाएगी। ट्रेडिंग वेडिंग डीलें जो आप एटलीस्ट मेट्रोज में तो बहुत हो गया, इन्वेस्टर ही 6 उठा रहा है और वो फिर प्राइस का आर्टिफिशियल हाइक कर रहा है, वो आपको रुकता हुआ थमता हुआ दिख रहा है। एंड यूजर के लिए आप 6-8 महीने बाद बोल रहे हैं ठीक समय आ सकता है। हाँ, एंड यूजर रुक जाए उसके लिए ठीक है, क्योंकि देखिए जो विश्व परिदृश्य है, जैसे कि एक नक्षत्र में मैंने भी बताया, शतभिषा नक्षत्र में थोड़ा सा अभी कोविड का फिर से चल रहा था अभी पीछे, तो ये भी हमारी एक प्रेडिक्शन रही कि इस तरीके के नक्षत्र ग्रहणों के बाद कई बार कुछ महामारी या कुछ इस तरीके की जो आपदाएं हैं जो पहले आई हैं, जो पेंडेमिक के रूप में फैल सकती है। देखिए जब इकोनॉमिकल क्राइसिस होगा तो लोग अपनी जो स्पेंडिंग है पावर है कम कर देते हैं, खर्चे बचा कर रखते हैं। तो कोविड टाइम में आपने देखा था चीजों के दाम गिर गए थे, कोई लेने वाला था नहीं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि जिनके पास सेविंग्स हैं उनको बचा के रखनी चाहिए एटलीस्ट अगले 6 से 7 महीने तक, जी, अगर और बहुत दूसरा नेसेसरी ना हो उनके पास। जैसे आप शेयर मार्केट के लिए बता रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली कि बुरा समय आने वाला है, तो जो इन्वेस्टर हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हो गए हैं, वो हर जगह ही हैं। तो अगर शेयर मार्केट में सफ़र करेंगे तो वो जो रियल एस्टेट में उन्होंने 10-10 लिए हुए हैं ईएमआई पे, उस पे भी एक वो पूरा मल्टीपल ऑर्डर इफेक्ट आना ही है। इकोनॉमी पूरी एक साइकिल है, देखिए अगर कहीं से भी रुकेगी तो इसका इम्पैक्ट इस तरफ भी पड़ेगा उस तरफ भी पड़ेगा, तो हर जगह ही पड़ेगा। जब आदमी की इधर से इनकम कम है, उधर से बैंकिंग सिस्टम का कोलैप्स होना, अगर ईएमआई नहीं दे पा रहे तो वो सफर करेंगे, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स करेगा, आपके इकोनॉमी क्राइसिस करेंगे, फिर गवर्नमेंट कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेगी, कोई टैक्सेस बढ़ाएगी, तो घुमा फिरा के जनता थोड़ा सा फाइनेंशियली ट्रबल में रहेगी। तो मेरा तो सजेशन है कि आप अपनी सेविंग से अपना रनवे कम से कम 6 महीने का बचा के रखना चाहिए, कम से कम एक ये ईयर निकल जाने दीजिए 26, और उसके बाद अगर कोई करना है तो ज्यादा बेटर रहेगा।